ब्रह्मा जी समस्त ऋषियों के साथ उनको देखने आए, उनकी स्तुति करी। कुछ लोग कहते हैं भैया कि ब्रह्मा जी जो है अपने साथ 9 ऋषियों को लाए थे तो 9 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। नहीं, भागवत जी में जैसा आता है, भागवत जी में कथन है, कर्दम जी ने जो है ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, हमारे यहां 9 पुत्रियां हैं, कृपा कर आप इनके लिए विवाह किससे किया जाए, सुयोग्य वर प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने 2 शब्द कहे महाराज, जो वास्तविकता में कलयुग में चरितार्थ होने चाहिए। ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि नहीं गए थे, सारे ऋषि गए थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 10 ऋषि, नारद जी आदि सब थे। किंतु ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए कर्दम जी, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, बहुत अच्छा है, किंतु यथा गुणो यथा रुचि, जिस पुत्री का जिस पुरुष के साथ विवाह करने की रुचि हो, जिसके साथ महाराज गुण मिलते हो, उसके साथ विवाह करना। और रुचि का ध्यान जरूर रखना महाराज, कभी भविष्य में तुम्हें दिक्कत हो, इसलिए रुचि का ध्यान जरूर रखना। तो इसलिए रुचि के अनुसार और गुणों के अनुसार 9 पुत्रियों का विवाह हुआ। मरीचि जी का विवाह हुआ कला देवी के साथ, अत्रि मुनि का विवाह हुआ अनसुईया जी के साथ, वशिष्ठ जी का विवाह हुआ अरुंधति जी के साथ। इस प्रकार 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। कर्दम जी अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर देवहूति जी को और कपिल जी को आशीष प्रदान कर चले गए। कपिल मुनि तो बालपन से ही साधना में लीन रहते हैं महाराज। अब माता देवहूति घर में अकेली रहती हैं, बोर होती हैं बेचारी, कोई बातचीत करने के लिए नहीं है तो अकेली क्या करेंगी। तो एक दिन कपिल मुनि के पास माता जी गई हैं और माता जी जाकर पूछती हैं, निर्विण्णानि धराम भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। निर्विण्णान्तराम भूमन् न सदिन्द्रिय दर्शनात्। पुत्र, मैंने जीवन में इतना भोग किया है कि मुझसे अधिक भोग कोई स्त्री कर नहीं सकती, उसका सौभाग्य इतना शायद ना हो। पति मिले कर्दम जैसे, पिता मिले मनु जैसे, पुत्र मिले तुम साक्षात नारायण के स्वरूप, पुत्रियां मिली अरुंधति कला देवी जैसी, जो संसार के 2 वंश, सूर्य वंश एवं चंद्र वंश, इनका विस्तार करने वाली हैं। पुनश्च दामाद मिले तो अत्रि वशिष्ठ जैसे, जिनके यहाँ भगवान भी शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। फिर भी मेरे चित्त को शांति नहीं, और मैं तुम्हारी शरण में हूं, कृपा कर तुम मेरे अज्ञान को नष्ट करो। कहते हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसारतरुकुठारम्, स्वभृत्य संसारतरुकुठारम्, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासां प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्, तं त्वागताहं तं त्वागताहं तं त्वागताहं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसारतरुकुठारम्। हे पुत्र, तुम मेरे इस अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी कुठार से नष्ट कर दो। इस प्रकार जब प्रश्न पूछे, जब प्रश्न किया, तो कपिल जी कहते हैं, देखो मां, ये भोग तो अग्नि की भांति है,
जितना इनको भोगोगी, भोग रूपी घृत इनमें डालोगी, उतना ये बढ़ेंगे। और इनको यदि आपको दूर करना है तो सरल उपाय एकमात्र यह है कि आप संतों का संग करें। संत के लक्षण क्या है? संत के लक्षण बताते हुए कहा, तिदिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधव साधुभूषणाः। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्, जो सभी से मित्रवत आचरण करे, जिसके हृदय में कोई इच्छा, कोई अभिलाषा न हो। अजातशत्रवः शान्ताः, जिसको शत्रुओं को जीतने की आवश्यकता ना पड़े, जिसका कोई शत्रु ही ना हो हमारा। साधवः साधुभूषणाः, जो साधुओं में भी भूषण हो, ऐसा है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में संतों के लक्षण बताए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, एही जग जामिनी जागी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह रूपी निशा में हम सब सोए हुए हैं। लक्ष्मण जी महाराज निषादराज गु को समझाते हैं। और वास्तविकता में जागृत व्यक्ति, जागा हुआ संत वही है जो मोह रूपी निशा से जाग जाए। कोई व्यक्ति जागृत है कब समझा जाए? जानिए जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब इस व्यक्ति को विषय की विलासिता से वैराग्य हो जाए, तब समझना चाहिए कि व्यक्ति जागृत है। देखिए महाराज, विषय का त्याग करना कठिन है। आप विषय का त्याग नहीं कर सकते। कानों का विषय है शब्द, श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द। कानों का विषय है शब्द, तो सुनना तो पड़ेगा ही महाराज। लेकिन विषय विलास क्या है? न सुनने योग्य भी सुनना विषय विलास है। तो विषयों का त्याग करना सब संभव नहीं है, विषय विलास का त्याग करना चाहिए। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, नेत्र का विषय है देखना, तो आपको देखना पड़ेगा महाराज। लेकिन न देखने योग्य भी देखना, यह विषय विलास है, इसको दूर कीजिए। और जब व्यक्ति मोह आदि से दूर होते हुए विषय के विलास को त्याग देता है, तो क्या होता है? तब होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। व्यक्ति को भी विवेक हो जाता है,